बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्रीडम विद हमजा। आज की इस वीडियो में हम गोल्ड का वीकली फोरकास्ट करने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक गोल्ड हमें क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस एंड कुछ न्यूज़ भी देख लेंगे कि इस वीक कौन कौन सी न्यूज़ आ रही हैं। मंडे वाले दिन कोई डाटा रिलीज नहीं होगा। ट्यूसडे वाले दिन कोर रिटेल सेल और रिटेल सेल का डाटा है 6:30 बजे। और वेडनेसडे वाले दिन बहुत बड़ी न्यूज़ है एनएफपी की, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, दो न्यूज़ आ रही हैं। और थर्सडे वाले दिन भी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। और फ्राइडे वाले दिन भी आपके पास सीपीआई डाटा आ रहा है। ठीक है, मीन के दो मेजर न्यूज़ है आपके पास, एक वेडनेसडे वाले दिन और एक फ्राइडे वाले दिन। ठीक है, तो अब हम टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक देखते हैं यहाँ पर कि गोल्ड हमें क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मंथली कैंडल का हाई मार्क करेंगे और मंथली कैंडल का लो मार्क करेंगे। ठीक है, ये हमने मंथली कैंडल का लो मार्क कर लिया। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे मंथली लो। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, मंथली हाई। अब हम वीकली पे शिफ्ट हो जाते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल में बहुत बड़ा वॉल्यूम लगा है और ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। जब तक ये ऑर्डर ब्लॉक फेल नहीं होता मार्केट बाय में ही रहेगी। ठीक है, और मार्केट ने एग्जैक्ट इसके 50% को टच किया है, मीन थ्रेश होल्ड को। ठीक है, और मार्केट यहाँ से बाय चली गई है। और यहाँ से अगर हम देखें तो मार्केट ने क्या किया है, वीकली लो स्वीप किया है। तो अब मार्केट इसके हाई को टारगेट कर सकती है, तो मे बी नेक्स्ट वीक ना करे उसके बाद कर ले। लेकिन अब इसका टारगेट क्या बनता है, ये वाला हाई, क्योंकि मार्केट ने लो को स्वीप किया है, इस लो को अभी तक ब्रेक नहीं किया। अगर मार्केट इस लो के नीचे क्लोजिंग कर देती, ये वाला जो लो लगा हुआ है हमारे पास ये वाला, ठीक है, तो फिर मार्केट के चांसेस होते हैं कि मार्केट सेल जाएगी। लेकिन जब तक हमारे पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक फेल नहीं होता, मार्केट जब भी इसके ऊपर आएगी हम बाय ही देखेंगे। ठीक है, जब तक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक फेल नहीं होता। इसके बाद अगर हम देखें तो नीचे हमारे पास एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है जो अभी तक अनमिटिगेटेड है, ये भी एक बहुत अच्छा जोन है। उसके बाद वीकली पे अगर हम देखें तो ये भी एक बहुत अच्छा जोन बन रहा है हमारे पास। इसकी प्राइस बन रही है 4126 और ऑलमोस्ट 4000 का लोन। ठीक है, ये हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, इसको आपने लाजमी याद रखना है। ठीक है, 4000 प्राइस को आपने लाजमी याद रखना है, जहाँ से हम होल्ड कर सकते हैं गोल्ड को 4500 तक। ठीक है, मतलब कि अगर हम 4000 पे बाइंग मिलती है हम इसको 4500, मतलब 2000 3000 4000 का मूव आपको इजीली 4000 से मिलेगा। तो ये आपने लाजमी याद रखना है। फिलहाल अगर हम देखें तो गोल्ड ने स्लो को स्वीप किया है और इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन हुई है। अब हम चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। डेली के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें तो इस कैंडल में बहुत बड़ा वॉल्यूम लगा। ठीक है, और इसके ऊपर मार्केट ने लो वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग की, जो कि एक बाय का साइन होता है। ठीक है, मैं इसको एक दफ़ा करता हूँ खत्म। तो ये वाले जो हमारे पास जोन था, ये हमारे पास एक सपोर्ट था। ठीक है, मतलब मार्केट ने यहाँ से क्या किया है, वन टाइम तो टच करके यहाँ से बाय गई है। तो मे भी मार्केट सेकंड टाइम आए और इस सपोर्ट से दोबारा बाय जाए। ठीक है, ये आपने जोन याद रखना है, ये जो मैंने अभी मार्क किया है कि मार्केट ने क्या किया, ये हमारे पास एक सपोर्ट थी, मार्केट ने टच किया और बाय गई। ठीक है, तो सेकंड टाइम भी जब मार्केट यहाँ पर आएगी तो हम बाय ही देखेंगे। लेकिन अगर ये जोन फेल हो जाता है तो हमारे पास दिल्ली में एक ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये वाला। ठीक है, कि अगर यहाँ से नीचे आता है तो यहाँ से हम बाय करेंगे फिर। ठीक है, फिलहाल जो हमारे पास जोन है वो ये वाला फर्स्ट जोन होगा बाइंग के लिए। ठीक है, और यहाँ से अगर ब्रेक हो जाता है, नीचे आ जाता है, तो फिर हम यहाँ से बाइंग करेंगे। उसके बाद अगर हम सेलिंग जोन देखें तो ये मार्केट अपने गैप में खड़ी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर आप लोग नोट करें एग्जैक्ट गैप के 50% से रिजेक्ट हुई है मार्केट और यहाँ से एक अच्छी सेलिंग आई है कॉन्सिक्वेंट इंडोर्समेंट से। तो डेली का हमने लेवल मार्क कर लिया कि अगर नीचे आती है तो हम लोग बाय करेंगे, और ये हमने सपोर्ट भी मार्क कर लिया जो प्राइस बनती है 4662। ठीक है, उसके बाद अगर हम 4 आवर पे चलें तो 4 आवर में हमारे पास जो जोन है, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, यहाँ से ये वाली बॉडी टू बॉडी मैंने मार्क किए, ये हमारे पास क्या है, एक ट्रेंड लाइन। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है, इस ट्रेंड लाइन को टच करती है तो बाय, अगर इसको ब्रेक करती है यहाँ से बाय जा सकती है। ठीक है, अगर ये ब्रेक हो गया फिर मार्केट सेल है, ये अपनी याद रखना। फिर हम यहाँ से बाय देखेंगे, अगेन इस लो के स्वीप होने का हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट इसको स्वीप करे। ठीक है, मीन के यहाँ से अगर मार्केट बाय चली जाती है तो ठीक है, अगर यहाँ से बाय नहीं जाती, यहाँ से एक ऐसी कैंडल बना देती है तो वेल एंड गुड। ठीक है, यहाँ से फिर बाय जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन आपने साथ वॉल्यूम को भी देखना है। अगर रेड वॉल्यूम ऐसा लगता है जैसे ये लगा है, ठीक है, उसके बाद लो वॉल्यूम के साथ, मीन कि ये एक ऐसी कैंडल बने और इसका एक बड़ा वॉल्यूम लगे रेड। ठीक है, उसके बाद लो वॉल्यूम के साथ ऐसे कैंडल क्लोज हो जाए, ये आपने याद रखना है। ठीक है, लो वॉल्यूम के साथ, तो ये एक बहुत अच्छा बाय का साइन होगा कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर सकती है। तो सेलिंग जोन अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक बहुत अच्छा सेल का जोन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस पड़ी हुई है कि अगर मार्केट यहाँ से बाय जाती है तो यहाँ से हम लोग सेल करेंगे कहाँ तक, इस ट्रेंड लाइन तक। ठीक है, और अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाती है तो फिर हम बाय देखेंगे यहाँ तक। ठीक है, ये भी हम जोन मार्क कर लेते हैं।
यहाँ से हमारे पास ये एक जोन निकल के आ रहा है जहाँ पर हम बाय देखेंगे, जो ऑलमोस्ट बनता है 5292 का, ठीक है। 5292 का, 92 की प्राइस बनती है जहाँ तक हमने बाय देखना है, ठीक है। मतलब कि अगर इस लेवल को ब्रेक करे तो फिर हम यहाँ से बाय देखेंगे यहाँ तक, इस चीज़ को आपने याद रखना है। और अगर यहाँ से नीचे आती है तो फर्स्ट बाइंग यहाँ से होगी, अगर अच्छी बाइंग करनी है तो हम वेट करेंगे। अगर इस तरह नीचे आती है और यहाँ से रिजेक्ट होती है तो यहाँ से भी आपको कम से कम 500 से 700 पिप का मूव आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। कि अगर मार्केट यहाँ पर टच करती है, यहाँ से नीचे आए लेकिन इस तरह से आए, ठीक है, टच करी एक ऐसी कैंडल आपको दे, यहाँ से इजीली मार्केट बाय जाएगी और कम से कम 500 से 700 पिप आपको लास्ट में मिलेंगे। लेकिन अगर इसका लो स्वीप कर लेती है तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि नीचे आपके पास डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम चलते हैं 1 आवर पे, के 1 आवर पे, 1 आवर पे अगर हम देखें तो ये भैया आपकी ट्रेंड लाइन है, इसको अब हम उठा के यहाँ पर थोड़ा नीचे कर लेंगे यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये आपके पास एक छोटा सेलिंग जोन है, यहाँ से थोड़ी बहुत रिजेक्ट हो सकती है। अगर इसको फेल करती है तो मे भी मार्केट यहाँ से इस तरह से भी कैंडल बनाए और यहाँ से रिजेक्ट हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है यहाँ से नीचे। और यहाँ से अगर ऐसे भी कैंडल बनती है मीन के इस साइड को इस तरह से स्वीप करे, फिर मार्केट सेल आ सकती है, कहाँ तक, यहाँ तक आ सकती है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और मेजर डाटा है जो इस वीक आ रहा है, जिसमें एनएफपी है और सीपीआई डाटा है, इसका आपने लास्ट में क्या रखना है। और न्यूज़ से पहले आपने ये देखना है कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्केट में इस तरह से मूव आया, इस वजह से बाई गई है, ठीक है। अगर मार्केट ने सेल गिरना था तो मार्केट को यहाँ से ये मूव आना चाहिए था, ठीक है। ये एक सेलिंग साइन होता है, यहाँ से मार्केट गिरेगी। अगर मार्केट ने बाय जाना है तो फिर मार्केट इस तरह से मूव करती है, मतलब पीछे से स्ट्रॉन्ग बाइंग है और इस तरह से मूव करती है, ये एक बाय का साइन होता है। अगर इस तरह गिर जाती है तो फिर मार्केट मजीद नीचे चली जाती है, ठीक है। लेकिन अगर बाय जाती है यहाँ से तो फिर अच्छी बाइंग आती है, ठीक है। लेकिन ये वाली जो बाइंग है ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है ये वाली, ठीक है। तो हम वेट करेंगे कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर इस साई को स्वीप करे, ठीक है। यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है और यहाँ से फिर सीधा नीचे यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। ये भी आपके पास एक स्पॉट बन रही है यहाँ से, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। अच्छा, ये वाले जो मैं अभी जोन मार्क की है ये स्मॉल, मतलब स्कैल्प के लिए है कि आप यहाँ से बड़ी बाइंग नहीं कर सकते। अगर आपने होल्डिंग के साथ ट्रेड करनी है तो फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट कम से कम यहाँ तक आए, ठीक है। यहाँ से आपको फर्स्ट बाइंग मिलेगी, याद रखिएगा जब भी इसको टच करेगी आपको अच्छी खासी बाइंग लाजमी देखने को मिलेगी। इसको ब्रेक कर देती है, स्वीप करती है, इस तरह से क्लोजिंग मिले और रेड वॉल्यूम बड़ा हो और लो ग्रीन वॉल्यूम के साथ इंगल्फिंग कर ले, ये एक बहुत अच्छा बाय का साइन होगा, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। अब हम चलते हैं 15 मिनट पे, कि 15 मिनट पे हमें क्या अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाला एक जोन है जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट हुई है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें बाय फिर बाय फिर बाय फिर बाय, ठीक है। मतलब 4 से 5 दफ़ा यहाँ से बाई गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी रेंज की, फिर यहाँ से बाय गई, उसके बाद यहाँ से रिजेक्ट हुई, फिर यहाँ से रिजेक्ट हुई, फिर यहाँ से रिजेक्ट हुई, यहाँ से रिजेक्ट हुई, फिर ब्रेक किया, टेस्ट किया, यहीं से भाई। तो ये एक बहुत अच्छा लेवल है, ठीक है। अगर ये यहाँ से नीचे आता है, मतलब कि इस तरह से नीचे आ जाता है तो फिर मार्केट मजीद सेल जाएगी, कहाँ तक, यहाँ तक जा सकती है, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। और अब हमारे पास बाय के जोन भी निकल आए हैं कि हमने बाय कहाँ से करना है, नीचे से बाय करना है, ठीक है। और सेल कहाँ से करना है, हमने यहाँ से। और स्नैरियो भी बता दिया है कि अगर ऐसा स्नैरियो बनता है, मतलब कि यहाँ से इस तरह से कोई कैंडल मिले फिर आपने सेल करना है, अदरवाइज आपने सेल नहीं करना जब तक कोई बहुत अच्छा साइन ना मिले। अगर आपको एनालिसिस पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हर वीक मैं गोल्ड की वीकली फोरकास्ट लाता हूँ और इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैं डेली फोरकास्ट भी अपलोड किया करूँगा। और अगर आपका लोगों का कोई भी क्वेश्चन आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।